हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपने आंचरी परियों के सेकंड एपिसोड में सुना कि अनिल जब घर आया तो उसकी माँ और पिताजी जमीन पर बेहोश पड़े थे। वो दौड़कर उनके पास गया कि तभी उसे लगा कि पीछे खिड़की से कोई उसे देख रहा है। अब आगे अनिल चिल्लाकर बोला, कौन है, कौन है वहाँ? तभी उसे खिड़की के पीछे से कुछ लड़कियों के हंसने की आवाज़ आने लगी, मानो वो उसके साथ कोई खेल खेल कर खुश हो रही हो। ये वही आवाज़ थी जो अनिल को पिछली रात सुनाई दी थी, पर इस बार अनिल पहले से ज़्यादा सतर्क था। अनिल बार बार चिल्ला रहा था, कौन है, बोलो कौन है वहाँ? तभी वहाँ चेतू आया और उसने पूछा, क्या हुआ भैया, वहाँ बालकनी में कहाँ जा रहे हो, कौन है वहाँ? अनिल ने कहा, वहाँ बालकनी में कोई तो है, तू चल मेरे पीछे पीछे आजा, देखते हैं। चेतू ने लाठी उठाई और अनिल के पीछे पीछे बालकनी में चल दिया। अनिल बालकनी में पहुंचा तो देखा बालकनी के कोने में एक छोटी बच्ची बैठकर रो रही थी। उसने हाथों से अपने घुटने जकड़े हुए थे और वो अपना सिर नीचे झुकाए बैठी थी। उसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। अनिल कांपते हुए बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तभी चेतू इधर उधर नजरें घुमाने लगा और कहा, कहाँ भैया, किससे बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है। चेतू उस लड़की को नहीं देख पा रहा था। अनिल घबरा के कांपते हुए बोला, अरे सामने ही तो बैठी है, कोने में। जैसे ही अनिल ने एक कदम उसकी ओर आगे बढ़ाया, अनिल के पैर का निशान तेज दर्द करने लगा। इतना तेज दर्द कि वो खुद को संभाल भी नहीं पाया और वहीं लड़खड़ाकर अपनी जगह पर गिर पड़ा। उसके पैर का निशान सुर्ख लाल तपने लगा। अनिल दर्द से चिल्ला रहा था और वो लड़की कोने में बैठकर हंस रही थी। उसकी शैतानी हंसी सुनकर अनिल बहुत डर गया और दर्द से तड़पने लगा। अनिल चिल्लाते हुए बोला, मुझे पता है कि ये सब तुम ही कर रही हो, छोड़ दो मुझे, वरना मैं दर्द से मर जाऊंगा। चेतू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो अनिल के पैर के निशान को जलता देख घबराया हुआ था। चेतू बोला, भैया ये क्या हो रहा है आपको? मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। हे महारानी माँ, रक्षा कर। तभी अचानक से अनिल के पैर का दर्द सही हो जाता है और घर के खिड़की दरवाजे तेजी से हिलने लगते हैं। तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे। एकदम खौफनाक माहौल हो गया था। चारों ओर बिल्ली के रोने की आवाज़ आने लगी। हर तरफ मनुष्यत सी फैल गई और उस लड़की की शैतानी हंसी ने वहाँ के माहौल को और खौफनाक बना दिया। उस लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके सिर के बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे, इसीलिए अनिल उसका चेहरा भी सही से नहीं देख पा रहा था। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, वो जोर से चिल्लाने लगी। उसकी भयानक चीख सुनकर अनिल डरकर उठ गया। चिल्लाते ही वो बच्ची भयंकर रूप में आ गई। उसके कंधे अब चौड़े हो गए थे और उसके कंधों से पंख निकल आए थे और देखते ही देखते वो चेतू के बगल से उड़कर पहाड़ी की तरफ चली गई। चेतू को अपने बगल से एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और उन दोनों की आंखों पर एक तेज रोशनी चमकी। तभी अनिल के कान में एक आवाज आई, भैया आप क्यों रुक गए, क्या सोचने लगे हो? अभी तो आपको घर जाने की बहुत जल्दी थी, चलो जल्दी, अभी तो मुझे खाना भी बनाना है। अनिल एकदम से चौंक गया और बोला, मैं वापस यहाँ कैसे आया? मैं तो घर पर था और तुम भी घर पर थे। हम दोनों तो गांव घूमकर घर पहुंच ही गए थे। हम दोनों वापस कैसे आए? ये कैसे हो सकता है? चेतू को कुछ याद नहीं था। दरअसल वो दोनों वापस उसी समय में चले गए थे जब वो गांव घूमने के लिए घर से निकले थे। चेतू ने कहा, ये क्या कह रहे हो भैया, हम दोनों तो कब से यहीं हैं, अभी तो पूरी रात भी नहीं हुई है। कहीं आप सपना तो नहीं देखने लगे भैया? नहीं चेतू, मैं कह रहा हूँ ना कि हम दोनों घर पर थे, माँ पिताजी बेहोश पड़े थे घर पर। यहाँ से जल्दी चलो चेतू, माँ और पिताजी बेहोश हैं घर पर, वो उन्हें मार देगी, जल्दी चलो चेतू। ये कहकर अनिल घर की तरफ तेजी से भागा। चेतू भी अनिल के पीछे पीछे दौड़ रहा था। जब दोनों घर पहुंचे तो अनिल हक्का बक्का रह गया। माँ जी और पिताजी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे और घर भी पहले जैसा नॉर्मल था।
अनिल सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है, ये सपना तो हरगिज नहीं था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ यहाँ कुछ हुआ था क्या? अनिल की माँ जानकी बोली, होना क्या था, तेरा और चेतू का इंतजार हो रहा था। और चेतू साहब शायद आप भूल गए कि आपको खाना भी बनाना है, कहाँ चले गए थे इतनी देर? चेतू ने कहा, भैया जी को गांव दिखाने ले गया था माँ जी। इतना कहकर चेतू और अनिल भीतर के कमरे में चले गए। चेतू ने कहा, क्या भैया, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, सब ठीक तो है? लगता है आपने कोई सपना देख लिया, आराम कर लो, कल से न जाने क्या हो गया है आपको। चेतू ने कहा, मैं खाना बनाने जाता हूँ, ख्याल रखना आप अपना। अनिल ने अपने पैरों पर देखा तो वो निशान अब भी था। अनिल को पता चल चुका था कि ये निशान उस परी ने दिया है जिसका वो चेहरा तक नहीं देख पाया था। बस इतना समझ चुका था कि वो जो भी थी बहुत खतरनाक और बहुत शक्तिशाली है। अनिल के साथ परियों ने छल किया था और अनिल आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान था। परियां अनिल के साथ इतना भयानक खेल क्यों खेल रही थी? क्या वो अनिल को मार देंगी या ये कोई चेतावनी थी